देवास जिले के खिवनी में आदिवासियों के मकान तोड़ने के विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला आदिवासी कांग्रेस ने किया जीवन सत्याग्रह। बेघरों को पट्टे की मांग हेतु सौंपा ज्ञापन। बड़वानी। देवास जिले के खातेगांव तहसील के खिवनी में गत दिनों आदिवासी समाज के घरों को तोड़ने के विरोध में आदिवासी कांग्रेस ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय जीवन सत्याग्रह आंदोलन किया तथा नायब तहसीलदार सोनू गोयल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोंटा खेड़कर ने बताया कि खिवनी में आदिवासियों के मकानों को बीते दिनों वन विभाग द्वारा पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। वन विभाग के कर्मचारी द्वारा पीड़ित आदिवासी परिवार के साथ अमानवीय व्यवहार किया। वहीं जून महीने में एक आदिवासी महिला के साथ वन विभाग कर्मचारी द्वारा छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए हैं। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ग्रामीण जनों और सामाजिक संगठनों ने स्थानीय थाने के सामने धरना भी दिया। इसके बाद आरोपी वन कर्मी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। संगठन द्वारा मांग की गई है कि खिवनी में वन विभाग द्वारा पीड़िता परिवारों को बरसात से बचने के लिए टीन शेड निर्माण व राशन पानी की व्यवस्था की जाए। जो मकान तोड़े गए वे पक्के बनाकर पट्टे दिए जाए। जैसा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम जी, आदरणीय आदिवासी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष संजीव पटवारी जी एवं आदरणीय हमारे बड़वानी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र मंडलोई जी, आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष नानी चौधरी जी, हमारे लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय पोललाल खड़ते जी, आदरणीय हमारे सभी समस्त हमारे विभिन्न तहसील से आए आज इस धरना प्रदर्शन में इनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आए दिन खातेगांव के ग्राम खिवनी में हमारे आदिवासी समुदाय वर्षों से निवासरत है, तो साथ ही वन विभाग और प्रशासनिक टीम ने जिस तरह से हमारे आदिवासी समुदाय के घर को बेदखल और बुलडोजर से हटाया गया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। आए दिन भाजपा सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई है। हमें न्याय जिस तरह से हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को घर तोड़े गए हैं उनको न्याय दिलाया जाए, यही अपेक्षा हमारे आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम से। आपने पूरे मीडिया के माध्यम से भी सुना होगा कि जो देवास जिले के अपने खिवनी गांव के अंदर जो खातेगांव के पास है, वहाँ जंगल के समीप या जंगल में ही बरसों से आदिवासी परिवार निवासरत थे। तो आप सब जानते हैं कि वर्षा काल के अंदर चाहे रेवेन्यू इलाका हो चाहे फॉरेस्ट इलाका हो, कहीं पे भी हो, अतिक्रमण की मुहिम नहीं चलती और अतिक्रमण नहीं हटाया जाता। बावजूद वो जो परंपरागत रूप से आदिवासी वहाँ निवासरत है, उनकी पीढ़ियाँ वहाँ गुजर गई। उन लोगों के ऊपर वर्षा काल के अंदर बुलडोजर के माध्यम से उनको बेघर करा, उनके घर तहस नहस कर दिए, उनके बर्तन भांडे अनाज सबको नष्ट किया। तो अब ये उस क्षेत्र में हुआ है जो शिवराज सिंह जी का लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा भी है, और ये जो विभाग है वन विभाग, वो उस विभाग के हेड आज मोहन यादव जी स्वयं मुख्यमंत्री वो है। हम सब जानते हैं कि कोई भी शासकीय कार्रवाई किसी मंत्री के या मुख्यमंत्री के नॉलेज के बिना नहीं होती, और वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उन सबको मालूम था। और ये कांड हुआ, उस कांड होने के बाद जब कांग्रेस ने इसको संज्ञान में लिया और कई सामाजिक संगठन भी आगे आए, धरने प्रदर्शन ज्ञापन हुए, तो सरकार की किरकिरी हुई। अब जब सरकार की किरकिरी हुई, ऐसी परिस्थिति में सरकार ने अपने बेवकूफ़ पर जाते हुए पूर्व वन मंत्री जो थे विजय शाह जी, उनको वहाँ भेजा और आश्वासन दिया कि हम उनके साथ ये करेंगे वो करेंगे। वो सिर्फ ये है कि इस मामले को दबाना चाहते हैं समय पे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आदिवासी समाज को, चाहे वो देवास जिले में हो, चाहे बुरहानपुर जिले में हो, चाहे बड़वानी जिले में हो, चाहे श्योपुर जिले में हो, चाहे अन्य जिलों में जहाँ जहाँ आदिवासी निवासरत है, वहाँ उनको सेंचुरी के नाम पर, बड़े पार्कों के नाम पर वहाँ से वो उनको बेदखल करके हटाना चाहते हैं। सरकार ये जो अभी तो सरकार ये बड़े बड़े जंगल बनाएंगे, वो सेंचुरियाँ बनाएगी, और सेंचुरियों में जब सरकार वहाँ से जो आदिवासी उनको विस्थापित कर उनको हटा देगी, और जब पूरी तरह से आदिवासियों को वहाँ खाली कर देंगे, उसके बाद यही सेंचुरियाँ पूंजीपति उद्योगपतियों को बेचने की इनकी तैयारी है। ये साजिश है, और सब जानते हैं कि आदिवासी समाज जंगलों में निवासरत है, और वो जंगलों के साथ आघात प्रेम है, वो जंगलों के साथ ही जीना उन्होंने सीखा है। ऐसी परिस्थिति में आज वन अधिकार अधिनियम जो 2006 में मनमोहन सिंह ने पास करे, उसके कई दावे आज भी पेंडिंग है,
उनके निराकरण अभी तक सरकार नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश में 2003 से सरकार है भाजपा की, आज तक पूरी तरह से लोगों को वन अधिकार के पट्टे बांट नहीं पाई। सामूहिक दावे अभी तक उनका निराकरण नहीं हुआ और गरीब आदिवासियों को वहां से बेदखल कर रहे हैं। कई लोगों के उनके पास पट्टे हुए बने हुए हैं, लेकिन पट्टे वितरित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पट्टे वितरित कर देंगे तो उनको अधिकार पत्र मिल जाएगा, तो उनको वहां से आप बेदखल नहीं कर पाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार पूरी सोची समझी साजिश है और आदिवासियों को उजाड़ना चाहती है, आदिवासियों को विस्थापित करना चाहती है, आदिवासियों को दर दर भटकने को मजबूर कर रही है। हो गया, आदिवासी समाज में भी ये चीजें आ गई। अब आदिवासी समाज इस स्थिति में है कि कहीं पे भी प्रदेश में किसी भी जगह किसी आदिवासी के साथ अत्याचार होता है तो हम लोग हमारे जिला मुख्यालयों पर धरना ज्ञापन करेंगे और जरूरत पड़ी तो वहां मौके पे भी जाके बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और जरूरत पड़ी तो भोपाल का भी घेराव करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार जानती है कि आदिवासियों के बिना कोई भी सत्ता में आ नहीं सकता, इसलिए लीपापोती कर रही है। लेकिन आदिवासियों के साथ इनकी क्या भावना है वो जग जाहिर है, इससे सामने आती रहती है, आए दिन आती रहती है। तो इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने खुद ने संज्ञान लेना चाहिए और वन मंत्री होने के नाते उन्होंने समीक्षा करना चाहिए कि कितने दावे पेंडिंग है, उन दावों का तत्काल निराकरण करके वन अधिकार के पत्र और सामूहिक दावे इनको सबको दे। और जो आदिवासी छूट गए कई कागजों के नाम पे, कई दस्तावेजों के नाम पे, तो ऐसे को वहाँ के स्थानीय लोगों के कथन लेकर पंजा में बनाकर भी उनको भी वन अधिकार पत्र दे, तो हम मानेंगे कि आदिवासियों के साथ न्याय कर रही। नहीं तो हम तो सबको दिख रहा है कि आदिवासियों को ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। आदिवासी महिलाएं आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ठप है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्थिति क्या हो, अराजकता हो गई मध्य प्रदेश में, गुंडा राज चल रहा है। अब देख लो जीतू पटवारी जी के खिलाफ पीड़ित आया मिलने, उससे पहले उनको वीडियो वायरल हो गए थे कि उनको वहां सरपंच के पुत्र ने दबंगों ने मारपीट करी है ना, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वो चीज सार्वजनिक हो चुकी थी। उसके बाद वो व्यक्ति हमारे प्रदेश के अध्यक्ष से मिलने आए और उनकी व्यथा बताई, तो हमारे जीतू भाई ने वहां के संबंधित एसपी से बात की और कहा कि इनको न्याय दिलाए, जो उनके खिलाफ दमों के खिलाफ एफआईआर हो। तो वो चीज को उन्होंने अन्यथा लेते हुए ये चीज कर दी कि जीतू भाई ने मल खाने की एक मतलब बात इनको बोलने कही। इस प्रकार के उनको जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको डरा धमका कर पुलिस ने झूठे शपथ पत्र ले लिए और उसके आधार पर एफआईआर हो गई। हालांकि एफआईआर इस प्रकार की एफआईआर की कानून न्यायपालिका में धज्जियां हो जाएगी, न्यायपालिका न्याय करेगी, लेकिन ये डराने धमकाने की है। इसी प्रकार जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है उनके खिलाफ इस प्रकार के झूठे मुकदमे बनाने की कार्रवाई करती है। जीतू पटवारी जी है, ये हमारे आदरणीय राहुल गांधी ने उनको नेता बनाया है और राहुल गांधी ने कहा है कि डरो मत। तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ से वहां तक छोटा से बड़ा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन डरता नहीं है, सत्य के लिए सदा आवाज बुलंद करता रहेगा।